हेलो दोस्तों, मैं हूँ श्रेयशी, आपकी होस्ट एंड दोस्त एचआर मैनेजर फ्रॉम एक्सेलो। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो मोस्टली हर जॉब इंटरव्यूज में आपसे पूछे जाते हैं। एंड अक्सर हम इन्हीं क्वेश्चन का आंसर सही से नहीं प्रेजेंट करके बोल पाते एंड अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज इस वीडियो को देखने के बाद आई होप आप लोग सब इस कंफ्यूजन को दूर करके अच्छे से अपने इंटरव्यूज में जरूर पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी नीचे दिए हुए बेल आइकन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड इसके सारे नोटिफिकेशंस जो हैं, जो कि आपके करियर ग्रूमिंग में आपकी हेल्प करेंगे, वो सारे नोटिफिकेशंस आपको आफ्टर सब्सक्रिप्शंस मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, इन 3 क्वेश्चंस के बारे में जो अक्सर कॉमन क्वेश्चंस हैं जो इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं, इन्हें जानने के लिए और इनके बारे में कंप्लीट डिटेल्स के लिए इस वीडियो के एंड तक मेरे साथ बने रहें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, जो कि मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन इन एवरी इंटरव्यू है, वो है टेल मी अबाउट योरसेल्फ। या तो हम इसे ऐसे भी पूछते हैं, कई कई बार कुछ इंटरव्यूअर्स होते हैं जो इसे इंट्रोड्यूस योरसेल्फ के बारे में भी पूछते हैं। एंड कई बार आपसे पूछा जा सकता है कि स्केच योरसेल्फ। तो इन सारे वेज में जो कि क्वेश्चन पूछा जाता है वो यही होता है कि आपको अपने बारे में इंट्रोडक्शन देना है। तो जब आपको अपने बारे में इंट्रोडक्शन देने के लिए कहा जाता है, तो अगर आप एक फ्रेशर हैं तो इस चीज का ध्यान जरूर रखिएगा कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ में आपको पूरी ब्रीफ में अपनी स्टोरी नहीं बतानी है कि आप कहाँ से आए हैं, आप क्या करते हैं, आपने कहाँ कहाँ क्या क्या पढ़ाइयाँ की हैं एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। क्योंकि ये सारी चीजें जो है आपके रिज्यूम में आपने ऑलरेडी मेंशन करके रखा है। तो अगर आपने अपने रिज्यूमे में सारी चीजें ऑलरेडी मेंशन करके रखा है तो इंटरव्यूअर के पास वो ऑलरेडी है। तो ये सारी चीजों को फिर से बोलकर, एक ब्रीफ टाइम लेकर, एक बहुत ज्यादा टाइम को वेस्ट कर कर ये सारी चीजें बोलने का कोई सेंस नहीं है। ये एक अच्छा इम्पैक्ट थ्रो नहीं करता है आपका इंटरव्यूअर के सामने। तो आप किस तरह से अपने इंटरव्यू को स्टार्ट करेंगे वो मैं आपको बताऊंगी। तो जो इंटरव्यूज होते हैं उसमें आप जो स्टार्ट कर सकते हैं, पहले आप अपना नाम बोलिए। देन फिर आप एक छोटा सा अपना एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में डिटेल्स बताइए। और स्पेसिफिक क्वालिटीज यू हैव रेलेवेंट टू द जॉब which shows your confidence and relevance for the applied job profile। यानी कि आपके अंदर ऐसी कौन सी क्वालिटीज हैं जो कि इस पर्टिकुलर जॉब प्रोफाइल के लिए रेलेवेंट है, उसको आप ब्रीफ वे में बताइए एंड अपने आप को प्रेजेंट कीजिए। क्योंकि जनरली ये जो क्वेश्चन है ये इसलिए पूछा जाता है क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ये आपके कॉन्फिडेंस को शो करता है कि आप कितने कॉन्फिडेंट हैं अपने आप को लेकर, आप कितने कॉन्फिडेंट है कंपनी में अपने रिक्रूटमेंट को लेकर, आप कितने फोकस्ड है अपने करियर को लेकर। ये एक क्वेश्चन ये सारे पॉइंट्स को जो है वो क्लियर कर देता है। तो अगर आप इसमें स्टोरीज बोलेंगे तो बिल्कुल भी आपको ये लगेगा, तो इंटरव्यूअर अगर आपसे पूछता है टेल मी अबाउट योरसेल्फ, अगर आप उसमें स्टोरी बोलते हैं कि मैं यहाँ से हूँ, मैं वहां से हूँ, तो देखिएगा एक अलग इम्पैक्ट पड़ता है। वो सामने वाला ऐसा सोचेगा कि इनको आपको मतलब पता ही नहीं है किस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करना है। तो आपको इस तरह से नहीं बोलना है कि मैं यहाँ से हूँ, मैं वहां से हूँ, या एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आपको स्पेसिफिक होना है, आपको स्पेसिफिकली आंसर देना है, अपनी क्वालिटीज को दर्शाना है अपने आप के बारे में इंट्रोडक्शन देते टाइम पे। अगर आप एक वर्किंग एक्सपीरियंस कैंडिडेट हैं तो आप अपने पास्ट एक्सपीरियंस को भी स्पेसिफाइड जॉब जो आपके जिसके लिए आपने अप्लाई किया है उस जॉब के स्पेसिफिक वे में आप आंसर करना है। कैसे आंसर करना है कि आपका पास्ट जॉब एक्सपीरियंस आपके प्रेजेंट जॉब में जिसमें आपने अप्लाई किया है वो किस तरह से फिट बैठता है। तो ये दर्शाता है कि आप कितने रेलेवेंट हैं अपने पॉइंट्स पर, आपको कितना पता है कि आप किस जॉब के लिए आए हैं एंड क्यों आए हैं इस जॉब के लिए। तो जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स हैं उनको ये पॉइंट जरूर अपने स्पेसिफिक आंसर में इंक्लूड करना है जब आपसे ये पूछा जाता है टेल मी अबाउट योर सेल्फ। उसके बाद बी स्पेसिफिक, अवॉइड स्टोरी टेलिंग। आपको स्टोरीज अवॉइड करना है, आपको कोई भी ऐसी बातें नहीं करनी है इस आंसर के अंदर जो कि मतलब एकदम इररेलेवेंट हो। आप वहां पर अगर आपसे पूछा गया है कि आप अपने बारे में बताइए, तो आप अपने बारे में अगर कम बता रहे हैं, अपने फैमिली के बारे में ज्यादा बता रहे हैं, तो वो रेलेवेंट नहीं होता है। सामने वाले फिर आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि हाउ कैन, मतलब आप रेलेवेंट हैं इस जॉब के लिए। तो आप तो इस केस में रेलेवेंट ही नहीं है क्योंकि आपको पता ही नहीं है अपने क्वालिटीज। तो जब आपसे पूछा जाता है टेल मी अबाउट योर सेल्फ,
तो ये बात का आपको ध्यान रखना है कि आपको अपने ही बारे में बताना है, अपने क्वालिटीज के बारे में बताना है, चाहे आप एक फ्रेशर हैं, चाहे आप एक एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट्स हैं। लेकिन अगर आपको अपने क्वालिटीज नहीं पता है, अगर आपको ये नहीं पता है कि अपने क्वालिटी को जिस जॉब के लिए आपने अप्लाई किया है उसके साथ मिक्स करके कैसे फिट बैठा कर आंसर करना है, अगर आपको ये नहीं पता है तो ये आंसर जो भी आप इस क्वेश्चन के लिए आंसर करेंगे वो इररेलेवेंट होगा। अगर कोई आपसे बोलता है कि आप अपनी पूरी स्टोरी बताइए तो बिल्कुल भी मत बताइएगा, ये एक बहुत ही ज्यादा गलत पॉइंट है। आपको स्पेसिफिक वे में आंसर देना है और कोई भी चीजों को खींचना नहीं है। एक ऐसा आंसर देना है जो सुनने में भी अच्छा लगे और जो आपके सारे क्वालिटीज को इन शॉर्ट इंटरव्यूअर के सामने क्लियर कर दे कि यस यू आर फिट फॉर दिस पोजीशन एंड आप इसीलिए कंपनी में अप्लाई किया है आपने। तो जो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, जो अक्सर इंटरव्यू में पूछा जाता है ना, हम कंफ्यूज हो जाते हैं जब हमसे पूछा जाता है, जब कोई हमसे पूछ देता है कि व्हाई शुड वी हायर यू, तो हम क्या करते हैं, हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हमारे फेस पे एक क्वेश्चन मार्क आ जाता है। अगर आप एक फ्रेशर हैं तो आपके फेस में एक क्वेश्चन मार्क आ जाएगा कि अरे यार मैंने तो कोई भी पास में कोई एक्सपीरियंस नहीं लिया है, कोई काम नहीं किया है, मैंने कोई भी जगह मैंने अभी तक मैंने वर्क एक्सपीरियंस कलेक्ट नहीं किया है, तो मैं इस चीज का कैसे आंसर दूं। क्योंकि अगर कोई कंपनी आपको हायर करेगा तो वो डेफिनेटली देखेगा कि आपके अंदर क्या क्वालिटीज हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कैसे देंगे, हम अब देखते हैं। अगर आप एक एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट है तो आप एक रेलेवेंट प्रूफ के साथ इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, क्योंकि आप जिस भी पोजीशन के लिए हायरिंग के लिए गए हैं उस कंपनी में आपको उस पोस्ट के बारे में पढ़ना होगा। उस पोस्ट के लिए आप कैसे फिट बैठते हैं उसको प्रूव करना होगा। जैसे कि अगर आप मार्केटिंग या सेल्स डिपार्टमेंट से हैं तो आपको जस्टिफिकेशन देना होगा कि आप किस तरह से रिजल्ट ओरिएंटेड कैंडिडेट हैं, आप कितना सेल्स जनरेट कर सकते हैं, आप कितना प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं कंपनी के लिए। क्योंकि अगर आप एक एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट हैं तो आपके ऊपर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप कंपनी के लिए कितने बड़े एसेट हैं, क्योंकि कंपनी आपके एक्सपीरियंस के बेस पे आपको हायर करती है। तो अगर आप इस पॉइंट को जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे कि कंपनी आपको क्यों हायर करे, तो कंपनी डेफिनेटली आपको हायर नहीं करेगी, भले ही फिर आपके पास बहुत साल का एक्सपीरियंस ही क्यों ना हो। क्योंकि जब आपसे पूछा गया कि व्हाई शुड वी हायर यू, तब आपने जस्टिफिकेशन ही नहीं दिया, तब आपने सिर्फ स्टोरी सुनाया कि मैं स्ट्रांग हूँ, मैं ये हूँ, मैं ट्रस्ट वर्दी हूँ। आपके ट्रस्ट वर्दी या स्ट्रांग होने से कंपनी को मतलब नहीं है, आप कितने रिजल्ट ओरिएंटेड है इससे कंपनी को मतलब है। तो आपको टू द पॉइंट आंसर देना है कि आप कितने ज्यादा एक्सपीरियंस्ड, अपने अपने एक्सपीरियंस को कितना ज्यादा यूटिलाइज कर सकते हैं कंपनी के ग्रोथ के लिए, कंपनी के बेनिफिट के लिए। अगर आप एक फ्रेशर हैं तो बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल नहीं है कि आप क्यों इस क्वेश्चन के लिए जो है फिट नहीं बैठते हैं। क्यों नहीं फिट बैठते हैं, आप बिल्कुल फिट बैठते हैं इस क्वेश्चन के लिए। अगर कंपनी में आपसे पूछा जाता है व्हाई शुड वी हायर यू, एंड अगर आप एक फ्रेशर हैं तो आप बिल्कुल भी क्वेश्चन मार्क मत लाइए अपने फेस पर। इंस्टेड आप क्या कर सकते हैं, अपने जो क्वालिटीज हैं, अपने जो इनर क्वालिटीज हैं उसको रेलेवेंस के साथ प्रूफ कीजिए, उसको रेलेवेंस के साथ बोलिए। अगर आप बोलते हैं कि आई एम अ गुड कम्युनिकेटर, तो आप कैसे गुड कम्युनिकेटर है उसको प्रूफ कीजिए। अगर आप एक अच्छे कम्युनिकेटर हैं तो डेफिनेटली आपने अपने कॉलेज टाइम पे किसी डिबेट कंपटीशन में प्रैक्टिस किया होगा, या किसी ऐसे कंपटीशन में आपने जो है पार्ट लिया होगा जो कि आपके लीडरशिप क्वालिटी को दर्शाता है, या तो ऐसा कोई कंपटीशन होगा जो ये बोलता है कि यस यू आर अ गुड कम्युनिकेटर। जैसे कि जो हमारा इम्प्रॉम्प्चू होता है, इम्प्रॉम्प्चू यानी कि आपको इंस्टेंटली कोई टॉपिक दिया जाता है एंड आपको बोला जाता है कि इस टॉपिक में बोलिए। अगर कुछ इस टाइप के एक्टिविटीज में आपने पार्टिसिपेट किया है तो उसको जरूर ब्रीफ अप कीजिए इस आंसर पर, क्योंकि ये दिखाता है कि आप कितने अच्छे से अपने क्वालिटीज को दिखाते हैं, आप कितने कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं, आप किस तरह से कंपनी को आगे जाके कंट्रीब्यूट करेंगे। क्योंकि फ्रेशर्स के पास तो एक्सपीरियंस नहीं होता है, लेकिन क्वालिटीज हर किसी के पास होती है, क्योंकि क्वालिटीज के बेसिस पर ही कंपनी आपको जज करेगी, क्योंकि आपके पास कोई पास्ट रेलेवेंट एक्सपीरियंस नहीं है। तो अपने आप को दूसरे कैंडिडेट्स के साथ अलग दिखाने के लिए आपको जो है अपने आप को प्रूव करना होगा रेलेवेंट एक्सपीरियंस के प्रूफ के साथ। रेलेवेंट एक्सपीरियंस के प्रूफ इन केस ऑफ फ्रेशर्स यानी आपने क्या ऐसा काम किया है अपने स्टूडेंट लाइफ में, या क्या ऐसा चीज में आप इंक्लूडेड थे अपने स्टूडेंट लाइफ में जो आपके अलग अलग क्वालिटीज को ब्रीफ करता है। आपको वो सारी चीजों पे ध्यान देना है और उसी के बेसिस पे आपको आंसर करना है। तो ये हेल्प करेगा आपको
इस क्वेश्चन के थ्रू इंटरव्यूअर को इम्प्रेस करने के लिए। जो थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज योर सैलरी एक्सपेक्टेशन। दोस्तों ये एक बहुत ही ज्यादा ट्रिकी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन इसलिए पूछा जाता है क्योंकि इसी क्वेश्चन के बेसिस पे कई कंपनीज कैंडिडेट्स को एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट करती है। ये ऐसा क्वेश्चन है जिसके बेसिस पे आपको अपॉइंटमेंट भी मिल सकता है और जिसके बेसिस पे आपको रिजेक्शन भी मिल सकता है। अक्सर जो गलती हम करते हैं वो क्या करते हैं, हम एक फिक्स नंबर बोल देते हैं। हम बोल देते हैं अरे यार हमसे तो पूछा गया है ये क्वेश्चन कि हम बोल देते हैं सैलरी एक्सपेक्टेशन कितनी है। तो मैं एक फ्रेशर हूँ तो मिनिमम तो मैंने अगर कुछ अच्छी डिग्री अगर मैंने डिग्री जो है लिया हुआ है तो मैं 12,000 या 15,000 तो मैं जो है वो एक्सपेक्ट कर ही सकता हूँ। तो मैं बोल देता हूँ कि आई एक्सपेक्ट 15,000। नहीं, ये बिल्कुल एक गलत है। हमेशा अवॉइड करना है आपको फिक्स्ड नंबर बोलने को। कोई भी फिक्स नंबर आप नहीं बोलेंगे। अगर आप एक फ्रेशर हैं तो आपका कोई हक नहीं बनता है कि आप एक फिक्स्ड नंबर बोले। अगर आप कोई भी आंसर दे रहे हैं तो आपको ये चीज का बिल्कुल ध्यान रखना है कि आपने कितना उस कंपनी के बारे में पढ़ा है, कि उस कंपनी में जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है उस पोस्ट में कितनी सैलरी होती है। सबसे पहले आपको रिसर्च करना है, अगर आप एक फ्रेशर हैं या आप एक एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट हैं। लेकिन दोनों ही केस में आपका रिसर्च करना उस कंपनी के बारे में, कंपनी के सर्विसेज के बारे में, कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में, कंपनी के सैलरी शीट के बारे में कि कंपनी किस सैलरी स्लैब में ऑफर करती है, ये सारी चीजों के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है इन केस ऑफ आंसरिंग दिस क्वेश्चन। अगर आप एक एक्सपेक्टेड नंबर बोलते हैं जो कि आप खुद एक्सपेक्ट कर रहे हैं, फिक्स्ड नंबर बोलते हैं, तो ये सबसे बड़ा गलत इंप्रेशन थ्रो करता है इंटरव्यूअर के ऊपर। एंड इसी आंसर के बेसिस पे आपको रिजेक्ट भी किया जा सकता है। हो सकता है कि आपने सारे आंसर्स बहुत अच्छे से दिए लेकिन इसी पॉइंट पे आपका रिजेक्शन भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि आपने रेलेवेंट आंसर ही नहीं। कई बार क्या होता है कि हम लो में बोल देते हैं, कि हम कम बोल देते हैं तो हमारा रिक्रूटमेंट हो जाएगा। बहुत गलत मिथ है ये। अगर आप लो बोलेंगे एंड हो सकता है कंपनी आपको हाई ऑफर कर रही है पैकेज, तब आपने वो हाई पैकेज से हाथ धो लिया, आप लो पैकेज में काम कर रहे हैं। अगर आप बहुत ज्यादा हाई बोलते हैं तो क्या होता है, आप कंपनी के क्राइटेरिया में फिट नहीं बैठते हैं। तो आपको क्या करना है, पहले रिसर्च वर्क करना है कि किस तरह से कंपनी जो है सर्विसेज प्रोवाइड करती है, क्या सैलरी स्लैब होता है इस पर्टिकुलर पोजीशन का। आप चाहे फ्रेशर हो या एक्सपीरियंस कैंडिडेट हो, इट डजंट मैटर इन दिस पर्टिकुलर आंसर। आपका क्या मैटर करता है, कैंडिडेट्स जो एक्सपीरियंस है उनका पास्ट एक्सपीरियंस मैटर करता है, उसके बेसिस पे वो नेगोशिएट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक फ्रेशर हैं तो आपको डीप स्टडी करना जरूरी है। मैं बार बार ये पॉइंट पे फोकस कर रही हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर हम इस पॉइंट पे गलती कर जाते हैं। हम सोचते हैं कि अरे यार मैंने तो एमबीए की डिग्री की है या मैंने तो कुछ और ऐसा डिग्री किया है जिसमें मैं बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करती हूँ या करता हूँ और मैं ये पॉइंट बोल के आ जाता हूँ। ये सबसे गलत चीज है। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है एंड सिलेक्ट होना है तो बी स्पेसिफिक, बी प्रॉपर। मतलब आपको पूरा स्टडी करने के बाद एक नेगोशिएशेबल आंसर देना है, एक नेगोशिएट करके आंसर देना है जिसमें कि आप भी स्पेसिफिक लगे और आप इंटरव्यू को भी सेटिस्फाई कर सके। कुछ आंसर्स मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। अगर आप एक फ्रेशर हैं तो आप क्या आंसर दे सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द रेलेवेंट सैलरी रेंज ऑफ दिस पोजीशन आई विल डेफिनेटली कंसिडर द रीजनेबल ऑफर विच विल बी ऑफर्ड अकॉर्डिंगली। आप इस टाइप का आंसर दे सकते हैं कि जो भी इस मतलब पोजीशन के लिए रेलेवेंट सैलरी होगा, आई एम रेडी टू एक्सेप्ट दैट पर्टिकुलर ऑफर। इन केस ऑफ प्रेशर, अगर आप एक एक्सपीरियंस कैंडिडेट हैं तो आप क्या बोलेंगे, I would like to be fairly compensated for this role. Based on my experience and research, the salary for this role I would expect between this to this scale. यानी इतने से इतने के बीच में मैं एक्सपेक्ट करती हूँ या करता हूँ। इस पॉइंट का ये मतलब होता है। एंड अगर आप फ्रेशर हैं तो भी आप रिसर्च के बेसिस पे सेकंड आंसर जो है आपको दे सकते हैं, लेकिन इसमें आपको अपने पास्ट एक्सपीरियंस को मेंशन नहीं करना है। इसमें आपको ये बोलना है कि मैं इतने से इतने के बीच में एक्सपेक्ट करता हूँ क्योंकि मैंने ये डिग्री जो है मैंने की है। एंड आपको उसको जस्टिफाई भी करना है। ऐसा नहीं कि डिग्री के बेसिस पे आप जो है अमाउंट चार्ज कर रहे हैं।
आपको प्रूव करना है कि आप कितने अच्छे हैं उस पोजीशन में, क्योंकि आप कितने फिट बैठते हैं उस पोजीशन में, ये आपसे ज्यादा सामने इंटरव्यूअर को पता है आपके आंसर्स के बेसिस पे। तो कभी भी सैलरी स्लैब के बारे में आंसर करने से पहले पूरी तरह से स्टडी करना कंपनी के बारे में, कंपनी के पॉलिसीज के बारे में और उसके सर्विसेज के बारे में बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप बिना इस चीज की स्टडी के साथ अगर आप इंटरव्यू में इस चीज का आंसर देते हैं एंड कोई फिक्स्ड अमाउंट बोलते हैं, तो आपके रिजेक्शन के चांसेस डबल हो जाते हैं। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा एंड आप इस वीडियो के थ्रू अपने आप पर जरूर काम करेंगे एंड अपने आप को और ज्यादा ग्रूम करेंगे। एंड जिस भी इंटरव्यू में आप जाएंगे तो ये 3 क्वेश्चंस के इंपॉर्टेंट टिप्स आपकी हेल्प जरूर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर जरूर कीजिए एंड हेल्प कीजिए उन लोगों की जो अपने स्किल्स को ग्रूम करना चाहते हैं, क्योंकि आप जितना हेल्प करेंगे, जितनी स्टडी करेंगे, वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे कुछ और इंपॉर्टेंट स्किल्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। आई होप कि आप सब जो इंटरव्यू में जाए वो क्रैक करके ही सक्सेस के थ्रू आप अपने करियर पर ग्रो करें।